Good morning, everyone. My name is Kaushiki Singh, and I'm the pupil teacher of BA department from Saket Girls PG College. As you all know, that today we are going to discuss a topic sentence in English grammar. But before that, I just want to ask you a question that why it's needed to study English grammar. हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। किसी भी टॉपिक को, किसी भी लैंग्वेज या ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम उस चीज़ को पढ़ क्यों रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ रहे हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। बिफोर बीइंग अ सब्जेक्ट और बिफोर बीइंग एनीथिंग, इंग्लिश एक ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका ग्लोबलाइजेशन बहुत ब्रॉड लेवल पे हो चुका है। और इंग्लिश लैंग्वेज को अगर हम समझना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को सही और प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हमें उसकी ग्रामर को पढ़ने की बहुत बेसिक ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप उसकी ग्रामर को नहीं समझेंगे आप इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज विच मीन्स इंग्लिश ग्रामर के सबसे बेसिक टॉपिक सेंटेंस से अपने वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द सेंटेंस एंड इट्स काइंड। सो लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब वाक्य। अगर हम हिंदी में इसका अनुवाद देखें तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। वाक्य किससे मिलकर बना होता है? शब्दों से मिलकर बना होता है। शब्द किससे मिलकर बने होते हैं? लेटर्स से मिलकर बने होते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब लेटर्स कंबाइन होते हैं तो वो वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जब बहुत सारे वर्ड्स कंबाइन होते हैं तो वो एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। इफ़ आई एम राइट, तो हम ये बोल सकते हैं कि लेटर्स के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। नाउ मूव टू द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें तो क्या हम ये डिफाइन कर सकते हैं दैट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स a group of words is called sentence। शब्दों के समूह को हम सेंटेंस कह रहे हैं। बट बिफोर मूविंग टू दैट डेफिनेशन, एक छोटी सी बात आप मुझे बताइए। सपोज दैट मैंने एक वर्ड लिखा बर्ड, एक वर्ड लिखा इन, एक वर्ड लिखा फ्लाई, फिर लिखा द, फिर लिखा स्काई। क्या इस सेंटेंस का कोई मतलब निकल रहा है? अगर मैं कहूँ कि ये सेंटेंस है तो क्या आप मेरी इस बात को मानेंगे कि ये एक सेंटेंस है? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि बर्ड्स इन फ्लाई द स्काई, इस पूरे सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकल रहा, कोई मतलब नहीं निकल रहा। विच मीन्स कि जब तक कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी कंप्लीट सेंस को डिनोट नहीं करता तब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाता। और यही सेंटेंस की डेफिनेशन है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। A group of words which makes a complete sense is called sentence, which means कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो कि एक कंप्लीट सेंस बताए, हम उसे ही सेंटेंस कहते हैं। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि हम वर्ड्स को जब तक एक सिक्वेंशियल ऑर्डर विच मीन्स एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं प्लेस करेंगे तब तक वो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। किसी भी वर्ड को, चाहे वो कैसे भी वर्ड्स हों, उन्हें सेंटेंस बनाने के लिए एक प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस करना ज़रूरी होता है। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया वही एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। सपोज दैट हमने एग्जाम्पल लिया बर्ड्स फ्लाई इन द
स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। तो क्या ये एक सेंटेंस है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बर्ड्स प्लस फ्लाई प्लस इन प्लस द प्लस स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कॉम्बिनेशन करने से हमें क्या मिल रहा है? एक सेंटेंस मिल रहा है और उसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट। हम सब ये जानते हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, हर चीज़ के पार्ट होते हैं, और सेंटेंस भी एक ऐसा ही वर्ड है। अगर हर चीज़ का पार्ट है तो सेंटेंस का भी पार्ट होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। व्हाट इज द टॉपिक? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस चाहे कैसा भी हो, किसी भी टाइप का हो, वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट। सबसे पहला पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट। और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सबसे पहला पार्ट हमारा होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। अब आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है एक सेंटेंस में, हर कुछ कैसा भी सेंटेंस हो अगर हम उसे ध्यान से देखें तो हमें हु और व्हाट का रिप्लाई ज़रूर देता है। जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। तो कौन आकाश में उड़ रहा है? चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। ठीक है, टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, एक शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है या पढ़ा रही हैं। कौन पढ़ा रहा है? टीचर पढ़ा रही हैं। बॉटल इज ऑन द टेबल, बॉटल टेबल पे है। तो क्या टेबल पे है? बॉटल टेबल पे है। अगर हम ध्यान दें तो अधिकतर जितने भी सेंटेंस होते हैं वो आपको हु और व्हाट का रिप्लाई देते हैं। तो सेंटेंस सब्जेक्ट उसी वर्ड को कहते हैं जो किसी सेंटेंस में हु और व्हाट का रिप्लाई दे रहा हो। मतलब वो जिसमें एक ऐसा वर्ड जो ये बता रहा हो कि सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है। अगर हम ईजीएस्ट वे में इसको देखें तो हम सब्जेक्ट को कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो ये बता रहा हो कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस बारे में है। और दूसरा टर्म अगर हम देखें प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट सब्जेक्ट को डिफाइन करता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। सपोज दैट हम वही एग्जांपल लेते हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, तो हम बोल सकते हैं हु आर फ्लाइंग इन द स्काई? बर्ड्स। एंड व्हाट बर्ड्स आर डूइंग? बर्ड्स कर क्या रही हैं? तो बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब बर्ड्स जो हैं वो आसमान में उड़ रही हैं, फ्लाई कर रही हैं। तो हमने देखा कि हमारा सेंटेंस जो है उसमें हु और व्हाट का रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट ने दिया, लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है उसको कौन डिफाइन कर रहा है कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? वो प्रेडिकेट डिफाइन कर रहा है। जैसे टेबल पे क्या रखा है? बॉटल रखी है। आसमान में कौन उड़ रहा है? चिड़िया उड़ रही हैं। ज़मीन पर क्या है? ज़मीन पर घास है या मिट्टी है। तो जब सब्जेक्ट को डिफाइन किया जाएगा तो उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे, और जब हमें हु और व्हाट का रिप्लाई मिलेगा तो उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा द बॉटल इज ऑन द बॉटल इज ऑन द टेबल, बॉटल टेबल पे है। तो अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो द बॉटल ये क्या है हमारा? ये है सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारे सेंटेंस में इसी के बारे में बात की जा रही है कि सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? बॉटल के बारे में। लेकिन बॉटल के बारे में क्या बात की जा रही है? दैट इज ऑन द टेबल। बॉटल कहाँ है? आई एम सो सॉरी, द बॉटल इज ऑन द टेबल। बॉटल कहाँ है? टेबल पर रखा हुआ है। सब्जेक्ट को जो डिफाइन कर दे उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और कंफर्म कर दूँ
कि कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी प्रेडिकेट हो, कितना भी छोटा सेंटेंस क्यों ना हो, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम एक छोटा सा स्टेटमेंट ले सकते हैं, आई एट, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, आई एट, मतलब मैंने खाना खाया। यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, और एट क्या है, प्रेडिकेट है। सिर्फ 2 वर्ड का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, विच मीन्स कि जो सेंटेंस है वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमेशा प्रेजेंट होता है, और शायद इसीलिए हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेंटेंस का एक इंटीग्रल पार्ट बोल रहे हैं। इतना समझ आया? ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आप सुन लीजिए सेंटेंस की। सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो किसी पैसेज के स्टार्टिंग में आ रहा हो, किसी पैसेज के बीच में आ रहा हो, या पैसेज के एंड में आ रहा हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है। सेंटेंस एंड अलग अलग टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, कुछ फुल स्टॉप से एंड होते हैं, कुछ क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, कुछ एक्सक्लामेशन मार्क से एंड होते हैं। So now we are moving to learn the types of sentence. Types of sentence. देखिए, सेंटेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट जब हम मेन टाइप्स की बात करते हैं, जो उसके मेन टाइप्स हैं, तो सेंटेंस को सिर्फ 4 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। वो कौन कौन से हैं? The very first is assertive sentence. The very first is assertive sentence. The second one is interrogative sentence, जिसे हम pronunciation में interrogative sentence भी बोलते हैं. The very second is interrogative. Okay. The third one is imperative sentence. What is the third one? Imperative sentence. And the last one is exclamatory sentence. What is the last one? Exclamatory sentence. ओके, तो चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया सेंटेंस के 4 टाइप्स। चलिए, तो जितना हमने पढ़ा है उसे हम एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा सेंटेंस की डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, मतलब वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा हो, जिसका कोई मतलब निकल रहा हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। हमने एग्जांपल लिया, जैसे बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। द बॉटल इज ऑन द टेबल, बॉटल टेबल पे रखा हुआ है। ये क्या है? सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं जिसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। फिर हमने पार्ट्स डिस्कस किए। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो हमें हु और व्हाट का रिप्लाई दे, या जो हमें ये बता दे कि सेंटेंस किसके बारे में है। और प्रेडिकेट क्या होता है? जो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो प्रेजेंट है हमारा, उसको डिफाइन कर दे। सब्जेक्ट को डिफाइन करने वाला प्रेडिकेट होता है। उसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें मैंने आपको बताया कि बेसिकली 4 मेन टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इन टाइप्स ऑफ सेंटेंस को एक बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।